You know, the world is celebrating Pentecost Day. Amen. आज भी लोग चाहते हैं कि आग उतर के आ जाए. फायर पे, विंड पे हमारा इतना कंसंट्रेशन गया ना कि जो उसको लेके आया उसको भूल गए. For our concentration has gone towards the manifestations more than the manifester. Amen. होना है तो लिख लो, 2 सेंटेंस बोलता हूं. Power without love is abuse. Power without love is abuse. And authority without compassion is also abuse. Amen. If God is giving you power, don't use that power until you are filled with the love of God. And if God is giving you authority, ask for compassion. For an authority without compassion becomes an abuse. People have used Holy Spirit in an abusive way. उसको जब इस्तेमाल करते हैं लोग, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, उसके अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, उसके सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुख जब होता है जब कोई क्रेडिट उसको नहीं जाता है. इवन टुडे व्हेन जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा ने वरदान दिया, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं मेरा वरदान है, मुझे दिया. He gives love, he gives power, he gives authority, he gives gifts. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज उसने दी है उसका क्रेडिट हमेशा उसी को देना, किसी और को ना जाए. मुझे याद है जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया, जब परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दिया, I had promised the Holy Spirit one thing. I said, Lord, तेरा कुछ भी नहीं छूऊंगा. What is yours will be yours always. That is my commitment to Him. जो तेरा है वो हमेशा तेरा ही रहेगा, मैं उसमें कोई भाग नहीं लूंगा. What you do, the glory will go to you. जो तू करेगा उसकी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे जाएगी. क्योंकि मैं असली क्या हूं सिर्फ मुझे पता है ना. हम सबको हम असली क्या है सिर्फ हमको पता है. मैं बोल रहा था 100 आवर्स में, अगर आपको आपके असलियत के साथ जीने देंगे ना तो भी नहीं जिएंगे. आप खुद नहीं जिएंगे अपने आप के साथ. We are so versed in ourselves. हमारे असली कैरेक्टर के साथ हमको बोले इसके साथ जीवन बिताओ, तो आप खुद बोलेंगे नहीं इसके साथ नहीं होता, ये बहुत बेकार है. इसकी सोच ही गलत है, इसकी बातें गलत है, इसके कार्य गलत है. We ourselves cannot live with ourselves, the real us. लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आया, He changed everything. He changed everything. It's a joy now for us to live with ourselves. Amen. Hallelujah. जो बदला हुआ इंसान है, मुझे उसके साथ जीना है. जो पवित्र आत्मा ने बदला उसके साथ जीना है मुझे. यीशु मसीह में मुझे डाल के जो व्यक्ति उसने बनाया ना, मुझे उसके साथ जीना है.
मुझे मेरे साथ नहीं जीना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ मोलासिस का, है ना, शुगर फैक्ट्री के बाहर कैसा बास आता है, बट आउट ऑफ इट वॉज द शुगर टेकन आउट। तो यीशु मसीह के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन सिर्फ बदबूदार है, लेकिन उसके साथ में हम वो मिठास बन गए। हर कोई चाहता है किसमें मिलाऊं, किसमें मिलाऊं, किसमें मिलाऊं। आमेन, हालेलुया। वी आर द चॉइस where God says, I want to mix you with something, and that becomes sweet. Amen. किसी ने कहा, coffee never knew that it could taste so good. कॉफी को अपने आप में ये पता नहीं था कि वो मैं इतना टेस्टी बन सकता हूं, जब तक कि वो शक्कर और दूध के साथ ना मिला। हालेलुया। Coffee did not know I can taste so good, but the only thing I have to do is mix with the sugar and the milk. क्योंकि आप मिक्स नहीं होना चाहते, आप सिर्फ कॉफी खाएंगे ना, कड़वा ही रहेगा। हम नहीं बनना चाहते, मैं रहना चाहता हूं, मैं हमेशा, राइट। हालेलुया। फादर वी थैंक यू, वी थैंक यू। एक मिनट अपनी आंखें बंद करेंगे, कम किया क्या? थैंक यू फादर लॉर्ड। फादर वी थैंक यू, वी थैंक यू। धन्यवाद पवित्र आत्मा फिर से अपने आप को हमारे जीवनों में भरने के लिए। धन्यवाद देते कि तूने सब कुछ छोड़ के हमारे अंदर निवास करने का निर्णय तूने लिया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ये शरीर तेरा मंदिर है और हम तुझे इस घर में बड़े आराम से रखना चाहते हैं परमेश्वर। तुझे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। तू इस मंदिर में जब तक रहेगा, इस मंदिर को हम शुद्ध, स्वच्छ और तेरे रहने योग्य बनाना चाहते हैं परमेश्वर। यस, वी वांट टू मेक this dwelling place of yours worthy of your living, O Master God. I thank you. होने दे परमेश्वर, ये अनुग्रह हम सबको दे, ताकि हमारी सोच हमेशा ये समझ में रहे कि हम तेरे निवास स्थान है। तू हमें बसता है, तू हमें जीता है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। फिर से हम कहना चाहते हैं, वी लव यू लॉर्ड फॉर हु यू आर, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव डन फॉर अस। वी लव योर होली स्पिरिट above everything, and we want to thank you. Once again we want to say, we don't want to grieve you. Never allow us to grieve you. हम पवित्र आत्मा कभी तुझे दुखित ना करे, ऐसा अनुग्रह हमें दे। हाँ, हमारी समझ कम है परमेश्वर, कभी कभी तुझे समझ नहीं पाते हम। आज अनुग्रह दे दे कि हम तुझे कभी दुख ना दे, किसी भी चीज में कभी तुझे दुख ना दे। थैंक यू फादर। Father God, thank you for sending the Holy Spirit. Jesus, thank you for baptizing us in the Holy Spirit. Holy Spirit, I thank you for coming and dwelling in us. Thank you. Thank you. I thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Father Lord. Ah,
I love such presence. और ऐसी उपस्थिति में मुझे ज्यादा बोलना दिल नहीं होता है। वरना हम एक दूसरे को देखते बैठ लेंगे। नहीं। Anyhow, thank you, Holy Ghost. Thank you. Okay. Matthew 11th chapter, sorry, 6th chapter, 11th verse. मत्ती उसका 6वां अध्याय 11वां वचन। यस, आज की रोज की रोटी आज हमें दे दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, राइट। उसको फुल स्टॉप नहीं दिया हूं, राइट, कोलन है। और 3 डायमेंशंस है इसके। देखेंगे जब परमेश्वर लीड करेगा, मैं बताऊंगा, राइट। मुझे लगता है बहुत कुछ देखा है हमने। मैं पूछ रहा था बोलूं क्या आगे, बोला पहले जितना सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, राइट। पहले जितना सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे लेके जाऊंगा। आमेन। गॉड गिव्स दैट ब्रेक्स समटाइम्स, ताकि हम जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करें। आमेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरता जाए। सो वी आर गोइंग मूव अहेड, आगे जाएंगे उसी वचन में, राइट। एक और फ्रेज है, मैं बोला था लास्ट टाइम में फुल पोस्टमार्टम करेंगे इसका, राइट। सो एक और फ्रेज है इसमें जो आगे हम देखते हैं, गिव अस दिस डे। ओके, दोनों मिला के, और आवर डेली, मतलब एक ही है इसलिए उसको साथ में लूंगा, राइट। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द दिस डे, राइट। आज का दिन, आज की रोटी, है ना, दिस डे। देयर आर डेज वी वांट टू रिमेंबर, है ना। कुछ दिन होते हैं हमको याद करना अच्छा लगता है, बर्थडे हो, शादी का दिन हो, है ना। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हम चाहते हैं अगर काश वो दिन ही नहीं आता हमारे जिंदगी में, क्योंकि उस दिन में हमने ऐसे डिसीजन लिए पूरी जिंदगी अफेक्ट हो गई। कुछ ऐसे दिन है जिसको हम फिर से जीना नहीं चाहते। इसलिए जब तकलीफ ज्यादा होती है ना, हम भी योग की तरह बन जाते हैं, कहते हैं कस्ट बी द डे दैट आई वाज बोर्न। क्यों तो वो दिन आया था, क्यों तो वो दिन आया था मेरी जिंदगी में। कई बार बोलते हैं दिस डे, जब बोलते हैं ना तो हमको लगता है सिर्फ प्रेजेंट है, नहीं, इट कनेक्ट्स विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। दिस डे इज नॉट जस्ट दिस डे, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को सिखा रहा है कि प्रार्थना ऐसे करो कि आज की रोटी हमें आज दे दे, है ना, आज की रोटी। ओके, इफ यू रीड लूक 11th चैप्टर, ओके, पढ़ेंगे उसको। लूक उसका 11वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। द सेम थिंग, थोड़ा अलग सा लिखा हुआ है। हम्म हम्म हाँ, दिन दिनमु माको दयचे। हिंदी में कैसा है? हर दिन हमें दिया कर। इंग्लिश में अच्छा है, डे बाय डे, राइट। इट इज, हाँ, रोज हमारा।
प्रतिदिन उदय पालेषु। अभी खाली टंग्स में एक बचा है। हालेलुया। इसके बारे में थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था, तो कुछ निकल बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया। कहते हैं जो वर्ड ये यूज किया ग्रीक में दिस डे के लिए, राइट, कुछ लोग बोलते हैं इसका ट्रांसलेशन, कहते हैं दो ही बार यूज हुआ है पूरे बाइबल में दिस डे का। ये जो शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, ये सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है, राइट। और इसका मतलब ये होता है कि कल की रोटी आज दे दे। कुछ लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके कल की रोटी आज दे दे, ओके। बहुत सालों तक ये ट्रांसलेशन था बोलते। फिर बाद में एक व्यक्ति चला गया ग्रीक जहां भाषा बोलते, तो वहां देखने लगा, तो उसको एक दिन एक क्या ग्रोसरी स्टोर, मतलब जो किराना दुकान रहता है, मतलब स्टोर रहता है, तो वहां घूम रहा था, कुछ लेने गया था, तो उसने वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, उसके हाथ में एक लिस्ट देखा ग्रोसरी स्टोर का। तो वहां पे हर एक आइटम के सामने कुछ लिखा था, ऐसा मतलब कुछ कुछ आइटम के सामने। तो उसने देखा, पहली बार देखा तो उसको कुछ नहीं लगा, तो थोड़ा नजदीक जाके उसने देखा, तो यही वर्ड उस व्यक्ति ने लिखा था ग्रीक वर्ड में, ग्रीक में। और वो पूछा इसका असली मतलब क्या है, मुझे बताओ। तो उसने बोला ये तो सिंपल है, ये जो लिखा है ना, जो अंडरलाइन किया है, उसके आगे वो वर्ड लिखा था, तो उसका ये मतलब था कि ये सामान मुझे आज ही खरीदना है, राइट। बाकी भी खरीदना है, बाकी चीजें भी मुझे चाहिए, बाकी भी जरूरी है, लेकिन ये जो लिखा है ना मैंने सामने, जो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि बाय इट टुडे ओनली, राइट। तो यीशु मसीह बेस बता, तो यीशु मसीह तो जब हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा था, जब ये बोल रहा था कि आज की रोटी हमें दे दे, इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसको पता है अब भी भूख लगी है तो अब भी खाना चाहिए। मैं देने वाला हूं नहीं बोल के नहीं, लेकिन अब भी भूख लगी है तो नहीं नहीं, शाम में बिरयानी बना के खिला, वो शाम का शाम में, लेकिन अब भी भूख लगी है ना। बच्चे जिद करते हैं कभी कभी। तो यीशु मसीह एक ऐसी प्रार्थना सिखा रहा है, जो वो कहता है कि कुछ ऐसा मांगो परमेश्वर से जो वो तुम्हें आज अभी दे दे। हालेलुया। लगता है आपको अभी नहीं चाहिए, राइट। आप बोलेंगे आज प्रार्थना करेंगे, देगा परमेश्वर अपने समय में। हमने ये बोल के ना, आई टेल यू, जब हम बोलते हैं ना हमने आज प्रार्थना की है, लेट हिम गिव व्हेन एवर ही वांट्स, ये बोल के हमने क्या किया है पता है, शैतान को इतना समय दे दिया, बोला बीच में, हाँ जब तक वो देगा मैं बहुत कुछ करूंगा बीच में। क्योंकि खुद हम में कुछ ऐसी चीजों के लिए वो अर्जेंसी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, हम मुझे लगता है ये चीज में भी यीशु मसीह कह रहा था, अगर बच्चे नहीं बनोगे ना, तो कभी कभी हमको बच्चे बनना है और बोलना है परमेश्वर होना है तो मुझे अभी होना है उसे, जो परमेश्वर ने वादा किया है, सब चीजें नहीं, राइट। जो अभी होना है मुझे होना है, गिव अस दिस डे। अरे जो परमेश्वर, मैं ये जब सोच रहा था ना, मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर तू तो क्या बोलते हैं, इटर्निटी का परमेश्वर है ना, तू पूरा नित्यत्व का परमेश्वर है, राइट। देन व्हाई इज दैट यू वांट टू क्लोज डाउन अपने आप को इतना नैरो करके, हमको ये प्रार्थना सिखा रहा है आज की रोटी दे दे। अगर परमेश्वर पूछता तो बोलता, अरे
पूछ, इतना पूछ कि तेरे पीढ़ियां खाए, क्योंकि वो सामर्थ्य है। हमें पता है हमारा परमेश्वर क्या है, क्या कर सकता है, कितना दे सकता है, कितना आश्चर्य काम कर सकता है, कितना बलवान है, कितने कार्य वो कर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि क्या पूछ, आज की रोटी दे दे हमें। मैं बोला परमेश्वर ये तेरे क्या बोलते तेरे कैरेक्टर से बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अभी नहीं देखता है ना। हमने बहुत बार सुना है, मैंने भी बोला है कि वो जनरेशन का परमेश्वर है, अभी का नहीं, फ्यूचर देखने वाला है। अभी का रे नहीं, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने वाला है। आज के दिन के लिए नहीं, मेरे पूरे जीवन के लिए देखने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो ये प्रार्थना ऐसे क्यों सिखा रहा है कि आज की रोटी मुझे मुझे दे दे आज। वाई ओनली दिस डे। देखो फिर पूरे इंश्योरेंस कैंसिल करने पड़ेंगे, सब कैंसिल करने पड़ेंगे। नो, वी आर लिविंग ओनली फॉर दिस डे। डज इट मीन दैट गॉड सेज जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम? इसका तो यही मतलब है ना, आज की रोटी दे दे। अच्छा है, और स्पेसिफिक होके नहीं बोला, पहले ब्रेकफास्ट दे, बाद में लंच दे, बाद में डिनर दे, पूरा मिला के तो बोला, एक दिन तो बोला। लेकिन कल का नहीं बोला, आज की बोला। पता है मुझे भी तकलीफ होती है इसको अंडरस्टैंड कराने के लिए या फिर समझने के लिए, क्योंकि जो माइंडसेट हमारा हो गया अभी, जो क्या बोलते हैं, एक लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है, ये ऐसा हो गया है जितना जमा कर सकते हो जमा करो। आमेन, है ना। हमारी सोच ऐसी हो गई है, हमारा जीवन शैली ऐसी हो गई है, क्यों कि हम ये नहीं बोल सकते कल का कल देखेगा परमेश्वर। ये प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं क्या? ये जो प्रार्थना यीशु मसीह करने के लिए बोल रहा है, प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। जब आपके घर में पूरे साल का राशन भरा हो, तो फिर क्यों सिखा रहा है यीशु मसीह, क्यों बता रहा है? एक मजदूर जब काम पे जाता है, उसके मुंह से शायद निकल सकता है, आज का काम दे दे मुझे, ताकि शाम तक मैं कुछ कमा पाऊं। लेकिन हमको जिंदगी भर का अश्योरेंस दे दिया परमेश्वर ने, गवर्नमेंट नौकरी देके। है ना। जिसको गवर्नमेंट जॉब है, बोले वो कभी पगार की चिंता करेगा? काम पे जाओ या ना जाओ, महीना महीना आता रहेगा। हमारे पास तो बोलते दिन दिन निकले, राइट। सैलरी आता जाए। Then what exactly was Jesus trying to teach the disciples? मैं लास्ट टाइम जैसे बोला, जहां से निकला, स्टार्टिंग विथ द हेवनली थिंग्स, hallowed be thy name, our father, let your kingdom come, let your will be done, वहां से सीधा आके रोटी पे, द बेसिक नीड ऑफ अ मैन। तो कनेक्शन कहां पे आता है इसका? ओके, सिंपल सा, आई विल जस्ट कनेक्ट इट, राइट। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्या पूछने को बोला हमको? आज की रोटी दे दे, राइट। वाई ओनली द ब्रेड? ओके, उसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा देखें, वाई ओनली द ब्रेड?
राइट। और इसको एक सेंटेंस में अगर कहूं, जीने के लिए जो चाहिए हमें, राइट, जीने के लिए जो चाहिए, दैट विच सस्टेन्स अस, राइट, हमारे जीवनों को जो जिंदा रखता है, राइट, वो हमारा खाना है। तो इसलिए बोला खाना दे दे, बेसिक चीज। अगर मैं कहूं आपके घर में खाना कहां से आता है, साई मार्केट से मत बोलो, डी मार्ट से आता है। हम्म? हाँ, ब्रदर सीधा पॉइंट पे चले गए, वेरी गुड, राइट। कहां से आता है, खेत से आता है। ओरिजिन कहां पे, खेत से आता है, राइट। तो जब परमेश्वर हमको रोटी के लिए मांगने को बोल रहा है, तो मुझे रोटी के लिए मांगना चाहिए या फिर खेत के लिए मांगना चाहिए? जो नौकरी तुम्हें खाना दे रही है, तुम्हें रोटी के लिए मांगना चाहिए या फिर उस नौकरी के लिए मांगना चाहिए? आमेन। अभी समझ में आ रही है, राइट। बोला तो था कि रोटी के लिए मांग, लेकिन ये भी समझ रख कि तेरा रोटी कहां कहां कनेक्टेड है। हालेलुया। तुझे सिर्फ रोटी नहीं मांगनी है, हर दिन सवेरे उठ के बोलना है, लॉर्ड लेट इट बी दैट नोबडी विल सैक मी फ्रॉम माय जॉब टुडे। मुझे मेरी नौकरी से कोई निकाले ना। आमेन। ओके, shall we go? चलो 4 चीजें बोलता हूं। थैंक यू। Turn with me to Hosea 2nd chapter 9th verse. Hosea 2nd chapter 9th verse. हम्म 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 हम्म। Yes. Hallelujah. So we start from the field. Amen. We are going on a journey of this day. Amen. इसलिए मैं बोला ये पास्ट से भी कनेक्टेड है, फ्यूचर से भी कनेक्टेड है। दिस डे इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट। जब यीशु मसीह हमको आज की रोटी जब मांगने को कह रहा है, वो सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा है। तेरा आज जो है, तेरा भूतकाल, हाँ, भूतकाल से और भविष्य काल से कनेक्टेड है। तेरा वर्तमान काल जो है, तेरे भूतकाल और भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। मैं जब प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि तू आज जी रहा है, लेकिन तेरा आज तेरे पिछला और आगे से कनेक्टेड है। ये कभी नहीं सोचना पिछला गया, अभी मैं इन सब से ऊपर उठ गया। जब मैं, मेरी सोच ये होती है कि नहीं अभी वो पिछला नहीं, अभी मैं वो नहीं पास्टर, अभी हमारा स्टैंडर्ड बदल गया, हमारा लेवल बदल गया। अभी एक बात याद रखो, वो बोलता है तेरे खेत से तेरा अनाज निकाल लूंगा मैं। तू जो सोच रहा है ना कि तेरा सोर्स में, हाँ मेरा खेत है, कुछ भी, जीसस ने एग्जाम्पल बोला था, क्या बोला?
एक व्यक्ति बोला, आज इस साल मेरे खेत में बहुत अनाज हो गया, तो क्या करूंगा, मेरे रूम छोटे, गोडाउन छोटे छोटे पड़ रहे हैं, तो क्या करूंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा और अपने मन से क्या कहूंगा, हाँ, है ना, क्या बोला, हे जीव खा पी और मजा कर, क्योंकि तेरे कमी नहीं होने वाली है अभी, है ना। कौन सा 7th पे चल रहा है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला का 7th पे कमीशन चल रहा है, अभी 8th पे आने वाला है, डीए बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है ना। हर साल जब होता है, तो आप बेचारे प्राइवेट बोल रहे कौन सा पे हमको थैंक गॉड यू प्राइवेट वालों को चांस है कि वो प्रार्थना करे, परमेश्वर आज की रोटी हमें दे दे हालेलुया प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अगर सोर्स को खींच लेगा तो क्या करोगे। ये सोच के मत बैठो मेरी नौकरी पक्की है। होशिया में क्या बोल रहा है, आई विल स्नैच योर हार्वेस्ट। जिस ऊंट और बकरी के चमड़े से तुम अपना कपड़ा बना रहे हो ना, उसी को छीन लूंगा मैं, तो क्या करोगे। तुम आज की रोटी मांग रहे हो, लेकिन ये भी सोचो कि कनेक्टेड कहां पे हो। नहीं, अभी 30 साल हो गए ना, अभी कौन निकालेगा मुझे। रातों रात 2000 के नोट बंद हो गए, याद है हाँ, 8 बजे 3 दिन में टोटल लॉकडाउन हुआ था हमारा, याद है। तो जब यीशु मसीह बोल रहा है या फिर सिखा रहा है हमें आज की रोटी हमें दे दे, इसका ये मतलब नहीं कि आज अच्छा हूं तो मुझे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। तुझे कहां से चालू करना है, फिर से पिछला से। इसलिए परमेश्वर बोलता है नेवर फॉरगेट योर बिगिनिंग्स। तुम्हारे आरंभ को कभी नहीं भूलना। तुम्हारा वो 700 रुपए का पगार कभी नहीं भूलना जब तुम्हारा पगार 70,000 होगा। हालेलुया। पहला क्या बोलता है, इन द फील्ड। कहां से निकालूंगा मैं, खेती में से ही निकाल दूंगा। वहां से क्या करोगे तुम, पता है कि सॉफ्टवेयर में बहुत ना दे दे, मैं हमेशा बोलता हूं दे वॉक ऑन द स्वॉर्ड, एज ऑफ अ स्वॉर्ड। कब ले ऑफ होगा कब पता नहीं, कब किसको निकालेंगे पता नहीं। 15-20 साल से थे अमेरिका में, ट्रंप आया बोला निकलो यहां से। सोचे होंगे चलो जिंदगी भर अमेरिका में आराम से रहेंगे, नहीं, बोला निकलो, यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टे हियर। तो ये प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह क्या सिखा रहा है कि जिस परिस्थिति में आज हो वो देख के प्रार्थना मत करो, जो चीजें तुम्हें इस परिस्थिति तक लाई है ना, उसको याद करके प्रार्थना करो। हालेलुया, आमेन। हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खेत में उपज ज्यादा हो। हमारा कहाँ खेत है, हमको क्या फर्क पड़ता। डीमार्ट में स्टॉक रहे ना तो ये प्रार्थना करेंगे, खेत में उपज हो ये प्रार्थना नहीं करते। वो किसका काम है, किसान का काम। व्हेन जीसस इज टीचिंग अस टू प्रे, जब यीशु मसीह हमको प्रार्थना करना सिखाता था ना, तो जब ये सारी बातें बोल रहा है ना, वो कभी एक पॉइंट पे हमको सिर्फ ये एक लाइन दिखता है,
लेकिन मैं कहता हूं अगर देखेंगे इसको गहराई से समझेंगे, द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व इन इट। पूरा क्या बोलते हैं, पृथ्वी इसमें समाया हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ यही प्रार्थना करो बस, बाकी कुछ नहीं, इसको रिपीट करो, खत्म। लेकिन कभी इसको समझा नहीं कि इसको क्यों बोला यीशु मसीह ने। फर्स्ट थिंग, आई विल स्नैच इट फ्रॉम योर फील्ड्स। खा पी मजा कर, बोला हे मूर्ख, आज ही अगर तेरे प्राण में निकाल लूं तो क्या करेगा तू। दिस नाइट सवेरे सवेरे उठा, हमारा पास्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें देखा तो किसी ने भेजा, आई थिंक कहाँ पे, कुर्डवाड़ी नहीं, डाउन के पास कहीं, कौन सा तो गांव डाला था याद नहीं, वहां पे एक पास्टर सवेरे सवेरे निकले थे, एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेड। हमको क्या लगता है, वी कैन टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। सब कुछ हम आसानी से ले सकते हो। तुम्हारा हर एक सांस जो चल रहा है ना, इट्स द गिफ्ट ऑफ गॉड, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी उसको लाइटली मत लेना। एक एक दिन जो हमारा जाता है, इसको लाइटली मत लेना। अगर आज हमारा आखिरी दिन होगा तो क्या क्या करने की सोचेंगे हम। डरा नहीं रहा हूं, प्रार्थना करेंगे, मैं जाके सबको मिलेंगे, बाबा जो भी किया माफ कर दे। वहां ऊपर एंट्री नहीं मिला तो क्या कर अपनी पूरी जिंदगी हम सही करना चाहते हैं। जब हमको ये पता चलता है कि आज हमारा आखिरी है, जब आज का ये इंपॉर्टेंस हम समझेंगे ना, तो सब सही तरीके से करने लगेंगे। तो इसलिए साल के लिए मत पूछ, आज के लिए पूछ। ये खाना रोटी सिर्फ क्या बोलते हैं, जीने के लिए, शरीर के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, लेकिन बाकी बहुत सी चीजें हैं जो आपको जिंदा रखती है। वो भी आज ही पूछ लो, सिर्फ खाना नहीं। सो राइट फ्रॉम द फील्ड आई विल स्नैच योर हार्वेस्ट, व्हाट विल यू डू। आमेन। दूसरी बात, सेम होशिया 9th चैप्टर 2nd वर्स। पहला हमने देखा 2 और 2nd चैप्टर 9th वर्स, अभी 9th चैप्टर 2nd वर्स पढ़ना। हम्म 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 खलियान के अन्न से तृप्त न होंगे, और ना ही जो दाक मधु जमा के रखा है ना, उससे भी तृप्त नहीं होंगे। सिंपल सी बात, जिस अबंडेंस पे हम विश्वास रखते हैं। सेकेंडली, पहला फील्ड में आया, दूसरा अभी कहां आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है, इन द बांस, राइट, इन द बांस, जो जमा करके हम लोग रखते हैं। कभी कभी हम पे हमको भरोसा रहता है, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, आज हम ये प्रार्थना नहीं करते या फिर इसका मतलब नहीं समझते, क्योंकि हमारे घर में साल भर का राशन रहता है।
हमको आज क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल या फिर बीमारी जब आती है ना, फाइनेंस का डर नहीं लगता, क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया है। हम नहीं भरते, वो लोग भरते कितना भी जमा। इसलिए हॉस्पिटल जाने के बाद पहला पूछते डॉक्टर इंश्योरेंस है, तो वो अलग बिल रहता है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इट, somebody else is paying. I have collected and kept so many things, and my dependence is on that. आजकल का लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि हम हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हाँ जमा करके रखा है। तो जमा, पास्टर जमा करना गलत है क्या? मैं आगे बोलता हूं उसको, राइट? तो परमेश्वर कह रहा है कि जिस पे तुम्हारी नजर है, यीशु मसीह ने कहा वेयर योर treasure is, there your heart will be. आज हमारा पूरा हृदय परमेश्वर की ओर जाने में, वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, जहां भी जाता हूं, प्रेयर हो, मीटिंग हो, गॉस्पेल मीटिंग हो या फिर सेमिनार्स हो, कहीं भी जाओ, देयर इज अ लैक इन, कॉमन है ये, देयर इज अ लैक इन टोटली सबमिटिंग टू गॉड। क्यों? हमारा हार्ट जो है ना, डिवाइडेड हो गया। हमारा हृदय कुछ हमारे क्या बोलते हैं फाइनेंस में रह गया, कुछ हमारे फैमिली में रह गया, कुछ बच्चों में रह गया, कुछ फ्यूचर में रह गया। हम इन सारी चीजों को मिला के परमेश्वर पे डिपेंड नहीं हो सकते। इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टोटली सरेंडर एंड टोटली डिपेंड अपॉन गॉड। कुछ थोड़ा हो गया हमारी जिंदगी में तो हमारी चिंता इतनी बढ़ जाती है, हमारी सोच इतनी बढ़ जाती है, परमेश्वर होगा क्या नहीं, होगा क्या नहीं, पहले ही करना था, पहले कुछ करना था तो आज हेल्प होता था। यू थिंक यू कुड हेल्प योरसेल्फ? आपको लगता है आपने जो जमा करके रखा है ना, वो आपकी हेल्प करेगा? The abundance on which we are dependent, will that abundance save us? मैं फिर से कहता हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट accumulating और सेविंग, लेकिन अपना दिल मत लगाओ उधर। हालेलुया, आमेन। ऑफ कोर्स हमारे ग्रुप पे हमको पता है, खाने से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं ना, सब लोग करते हैं। डिपेंड होता है पास्टर भूख कितनी लगी है, राइट? What is the idea behind giving thanks for the food that is before you? Okay, God has provided. Okay, फर्स्ट मैं बोला फील्ड में से निकालेगा, सेकंड बोला जो जमा करके रखा है वहां से, बोला उससे भी तुम तृप्त नहीं होगे, राइट? चलो तीसरी बात पे जाता हूं, आई विल नॉट गो इन। Psalms 107 verse 18. उनको हम्म भोजन से अरुचि हो गई थी हम्म और वे मृत्यु द्वार तक पहुंच चुके थे। उनको भोजन से अरुचि हुई थी और वो मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे। मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे।
मैं पूछ रहा था परमेश्वर क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द गोडाउन, नाउ इट इज इन योर प्लेट। अभी कहाँ है? खाना किधर है? तुम्हारे प्लेट में है, लेकिन फिर भी नहीं खा सकते। क्योंकि डायबिटिक के सामने बहुत सारा स्वीट रख दिया आपने। नहीं खा सकते। तुमको लगता है नहीं सब कुछ चलता है, नहीं, एक टाइम आएगा परमेश्वर बोलेगा तेरे प्लेट में रहेगा लेकिन तू खाएगा नहीं। तेरे सामने रहेगा, तेरी इच्छा भी होगी लेकिन तू खाएगा नहीं उसको। हालेलुया। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। जो खा सकते हो उसको मांगो। जो परमेश्वर खाने की अनुमति दे रहा है तुमको, उसको मांगो। ये मत सोचो प्लेट में जो भी मांगूंगा सब आएगा और सब खा सकता हूं मैं। नहीं। हालेलुया। कुछ चीजें हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको खा नहीं सकते। हालेलुया। अकाल गिरा था इस्राएल में। परिस्थिति इतनी बेकार हो गई, अपने खुद के बच्चों को काट के खाने लगे। एक दूसरे से लड़ने लगे, बोले आज मेरा बच्चा खाएंगे, कल तेरा बच्चा खाएंगे। ऐसी परिस्थिति में एक प्रॉफिट आता है और बोलता है कल सवेरे तुमको इतना खाना मिलेगा। परिस्थिति को देख के एक आदमी बोलता है अगर परमेश्वर स्वर्ग के क्या बोलते हैं डोर्स और विंडोज भी खोले ना तो इतना नहीं मिलेगा। इमीडिएटली एक प्रोफेसी जाता है उसके ऊपर, वो बोलता है तेरे सामने तू ये सब होते हुए देखेगा लेकिन तू खाएगा नहीं। फील्ड में से छीन लूंगा, तेरे कलेक्टेड गोडाउन में से छीन लूंगा, तेरे सामने रखूंगा लेकिन तू खा नहीं सकेगा। ग्रांटेड मत ले कि ते मेरे सामने खाना है मैं सब कुछ खा सकता हूं। नहीं। आप बोलेंगे नहीं परमेश्वर जो भी हम मांगते हैं देता है, देता है, दिया भी। जब इसराइलियों ने बोला वेजिटेरियन बस हो गए, हमको नॉनवेज चाहिए, तो बोला खाओ नॉनवेज, भेजता हूं सवेरे सवेरे। बोला उनका निवाला अभी गले में था। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें ये प्रार्थना सिखा रहा है, वो ये बोल रहा है जब तुम आज की रोटी जब मांग रहे हो तो वो चीज मांगो जो तुम्हें चाहिए। जो चीजें तुम्हें जरूरत नहीं है उससे ऊपर नहीं मांगना। हाँ किसी और के लिए मांग रहे हो, दैट्स गुड। हालेलुया। कभी कभी ना मुझे है ना एग्जैक्टली गिल्टी नहीं बोल सकता, मैं सोचता हूँ कि क्या ये चीजें मुझे जरूरत है? डू आई रियली नीड दिस? कुछ चीजें हमारे घर में वेस्ट हो जाती है। बट हैव वी एवर थॉट for that which is wasted somebody is looking out for that? हाँ हमने क्या बोलते हैं बहुत
ग्रेटफुल होके हम प्रार्थना करते हैं, जिसको खाना नहीं है उसको खाना दे दे, लेकिन अपने प्लेट के आधा खाना हम लोग वेस्ट करते हैं। I'm trying to tell very simple, बहुत ही आसानी से बताने। Why? Because Jesus has made it so simple। वो बोला रोटी पूछ ले, बड़ी चीज नहीं पूछ रहा, रोटी पूछ ले। The basic need, what is there? I'm just talking about food at present। लेकिन अगर इसको आप ध्यान करेंगे, there are many other things that sustains your life। जो आपके मन में जो शांति चाहिए, आज मुझे दे दे। और ये भी कैसे है, आज नहीं मिलेगा, ये कनेक्टेड है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कहां पे कनेक्टेड है। वाई डिड आई लूज दिस डेज पीस? बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विथ माई पास्ट। अगर इसको आज नहीं सुधारेंगे, योर फ्यूचर ऑल्सो विल बी अफेक्टेड। है सामने प्लेट में, खा नहीं सकता। I cannot eat। You loathe your own food। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं, लेकिन नॉनवेज को हाथ नहीं लगाते हो, खाते नहीं। बना के देंगे, मैं बोला बिना टेस्ट के कैसे? नहीं, बन जाता है। कुक सो वेल, बट ही डजंट ईट इट। You may cook, but who knows whether you will eat it or not। खा पाओगे या नहीं? और एक बात, ओके, जोब 20th chapter 14th verse। जोब 20th chapter verse 14। तो भी उसका ये भोजन हम्म पेट में जाकर जहर में बदल जाता है, हम्म वह नाक के विष जैसा बन जाता तुम्हारी आज की रोटी कहां कहां कनेक्टेड है पता है? और हमने सोचा क्या बोला यीशु मसीह, आज की रोटी पूछने को बोला। फिर से एक बार, है। तो भी उसका ये भोजन हाँ, पेट में जाकर जहर में बदल जाता है। उसका भोजन, पेट में जाकर जोब 20 and verse 14। उसका भोजन, चलो प्लेट, अभी खेत में से आया, कहाँ जमा करके रखा, वहां से आया, प्लेट में से आया, अभी उसको निकालने को पसंद नहीं, लेकिन फिर भी खा लेता हूं। तुम्हारे पेट में जाने के बाद भी तुम्हारा खाना तुम्हारा नहीं रहा। हालेलुया। योर डेली फूड is not yours even when it is inside you। हालेलुया। क्या हो गया अंदर जाके? जहर हो गया तेरे लिए, तेरे लिए जहर हो गया। अंदर जहर, पूरा जहरीला जीवन जी रहे। अंदर इतना जहर भर गया है ना, जो भी निकलता है सिर्फ जहर ही निकलता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, जो अंदर जाता है वो तुम्हें गंदा नहीं करता, लेकिन जो अंदर से निकलता है, अंदर से क्यों निकल? क्योंकि अंदर जहर बन गया हो। शायद खाने के टाइम पे अच्छा था, लेकिन अंदर जाके जहर बन गया तुम्हारे लिए। आज की रोटी हमें दे दे।
परमेश्वर उसको मेरे पेट में जाने के बाद जहर मत बना। कुछ हमने ऐसे मांग लिया परमेश्वर से और हमें परमेश्वर ने दिया भी, लेकिन हमारी जिंदगी में वो जहर बन गया। यू थॉट यू आर आस्किंग समथिंग गुड, यू आर डूइंग गुड, बट इट बिकेम अ पॉइजन टू यू। जो आपने सोच नहीं, मैंने तो क्या बोलते हैं, मेरा इरादा तो ऐसे नहीं था। सैमुएल ने बोला था सॉल को, जाके सब खत्म करके आ, किसी को नहीं छोड़ेगा तू, किसी को नहीं बचाएगा। सॉल ने सोचा कुछ परमेश्वर के लिए दिए, अच्छी बात है, इरादा गलत नहीं है, इच्छा गलत नहीं थी। परमेश्वर बोलता है, आई डोंट वांट सैक्रिफाइस, आई वांट ओबीडियंस। आई वांट ओबीडियंस। नहीं, मेरी जिंदगी पूरा मैं सैक्रिफाइस बनना है, कौन चाहिए तेरे, तेरा सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। आई वांट योर ओबीडियंस, हार्ड कट ओबीडियंस। आमेन, हालेलुया। नहीं पास्टर, ऐसे उनको ऐसे लगे, आई वांट योर ओबीडियंस। व्हेन यू प्रेइंग, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज की रोटी हमें दे दे, तो कहां से चालू होगा मेरा? उस खेत से, उस गोडाउन से, मेरे प्लेट से। मेरे अंदर जाने के बाद भी मुझे गारंटी नहीं है कि मेरा खाना मुझे ताकत देगा। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बुरा मत मानना। Some of your blessings have turned curse for you. You think it is a blessing, but it has turned out to be a curse for you. इसराइल, मैं तुम्हारा राजा हूं, परमेश्वर कहता है। नहीं, इसराइल कहते नहीं, मुझे दुनिया की तरह रहना है, हमको भी उनकी तरह एक राजा चाहिए। वो कन्वर्सेशन मुझे हमेशा याद आता है, जब परमेश्वर सैमुएल को बोलता है, वो तुझे नहीं रिजेक्ट किए, मुझे रिजेक्ट किए। तुम्हें बाकी रोटी बहुत अच्छे लगने लगे, जो जीवन की रोटी है उसको छोड़ दिए तुम। क्यों? तुम्हें बाकी लोगों के जैसे बनना था। उनका भी राजा, हमारा भी राजा होना चाहिए। तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है। You don't have to worry about the field. You don't have to worry about the go down. You don't have to worry about the food in your plate. You don't have to worry about the food that has gone inside you. When you fully trust God, जब आप पूरा अपना विश्वास परमेश्वर पर रखोगे, तो वो कहता है मनुष्य रोटी खा के जिंदा नहीं रहेगा, सिर्फ रोटी खा के जिंदा नहीं रहेगा, मेरे हर एक वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज भी मेरा परमेश्वर वही है जो कौवों को भेज के खाना खिला सकता है, जो आज भी पत्थर से पानी निकाल सकता है, आज भी मन्ना स्वर्ग से गिरा सकता है। क्यों भूल गए? जमा क्यों करते हो? थोड़ा रीजन सोचा है कभी? व्हाई डू वी एक्यूमुलेट? जब कम होगा तब इस्तेमाल कर सकते।
मुझे याद है, अभी भी याद है, कोविड डिक्लेयर हुआ था ना, हम लोग साई मार्केट गए थे, तो एक आदमी 2-3 ट्रॉली लिया, हैंड वॉश भरा है पूरा। वो मालक गाली दे रहा है उसको, तू हाथ धोने लेके जा रहा है क्या, नहाएगा इससे? नहीं नहीं, फिर बाद में नहीं मिला तो, बिकॉज दैट, उस समय हम लोग वो इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे थे ना। हाँ। खाली करने लगा यार, लेकिन उसको अच्छा लगा मुझे, बोला नहीं दूसरों को भी चाहिए, तू अकेला लेके जाएगा? हमारे देश के बारे में बोलते हैं हम लोग, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। सिंपल सा रीजन, क्योंकि अमीर जमा करके रख रहा है। One beautiful thing about the early church, किसी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सब ने अपना सब कुछ लाके अपोस्टल्स का नाम, और अपोस्टल्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनकी जरूरत के हिसाब से। कभी कभी सोचता हूं मैं, क्या हो सकता है ऐसे? क्योंकि हम कुछ बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना चाहते। आई एम नॉट अगेंस्ट, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं पास्टर हम मेहनत कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ, अमीर आदमी वो अपना खुद का खाता था, खुद का जो कमाया था खुद खाता था, लेकिन उसके घर के बाहर एक लाजरस बैठा है, उसने भूल गया। जो वो भी प्रार्थना करता था, आज की रोटी मुझे दे दे। और ये अमीर भी शायद प्रार्थना करता होगा कि नहीं मालूम, क्योंकि रोटी ऑलरेडी था। फाइनली आई विल टेल व्हाई वी नीड टू प्रे दिस प्रेयर। मैं इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, शायद एक ही एपिसोड में खत्म करता हूँ, बिकॉज समथिंग इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो जाएंगे हम लोग, उसमें मेरा ज्यादा ध्यान है, या फिर परमेश्वर बहुत कुछ बोलना चाहता है। ओके, 3 चीजें होती है जब हम ये प्रार्थना करते हैं। क्यों यीशु मसीह हमको ऐसी प्रार्थना करना सिखाए? आज की रोटी हमें दे दे, दिस डे। व्हाई दिस डे? जैसे मैं बोला दिस डे, आज का मतलब सिर्फ आज प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट को भी कनेक्ट करता है, फ्यूचर को भी कनेक्ट करता है। सो फर्स्ट थिंग व्हेन यू प्रे सेइंग लॉर्ड गिव अस दिस डे, तुम ये भी याद कर रहे हो कि परमेश्वर तूने कल भी दिया था, इसके लिए धन्यवाद। आमेन। व्हेन यू प्रे, जब तुम ये प्रार्थना कर रहे हो कि आज की रोटी दे दे, तुम ये भी बोल रहे हो परमेश्वर कल दिया था इसीलिए धन्यवाद, कल दिया था इसीलिए आज पूछ रहा हूं मैं। आमेन। अगर कल नहीं दिया होता तो आज कभी नहीं पूछता। समझ में आ रही है? जब ये प्रार्थना हम करते हैं, इट क्रिएट्स अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर की ओर एक धन्यवाद की बात निकलती है हमारे मन से, क्योंकि मुझे पता है अगर कल नहीं दिया होता तो आज नहीं पूछता। इसका मतलब हर दिन देते आ रहा है मुझे, हर दिन की रोटी मुझे देते आ रहा है। तो जब मैं ये प्रार्थना करूंगा तो मैं ये भी बोल रहा हूं परमेश्वर जैसे कल तुझ पे निर्भर था, आज भी मैं निर्भर हूं। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तेरे ऊपर जैसे निर्भर था, आज सब कुछ होते हुए भी आज भी मैं तुझ पे निर्भर हूं। आमेन। जब नौकरी नहीं थी तब जैसे निर्भर था, आज जब पोजीशन पे लेके आया, आज भी मैं तेरे पे उतना ही निर्भर हूं। क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू निकाले तो खेत में से अनाज निकाल लेगा, तू निकाले तो मेरी नौकरी निकाल लेगा,
तो मैं क्या करूं? तो मैं आज भी तुझ पर निर्भर हूं, विद अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद के हृदय के साथ। परमेश्वर, आज की रोटी जैसे तूने कल दिया था, आज भी देगा। आमेन, हालेलुया। This prayer is not about just today. It's about remembering that He provided yesterday. Today also He will give. Then tomorrow also, if I am dependent the same way, He will provide for me tomorrow also. Amen. कनेक्शन समझ में आ रहा है? राइट? सिर्फ आज के लिए नहीं मांग रहा हूं, कल की सोच रहा हूं। जो पिछला कल है उसकी सोच के धन्यवाद देते हुए, वो सोच लेके मैं आज तुझ पे निर्भर रहा हूं। और यही बात, आज का मेरा जो कार्य तू करेगा, कल के लिए मेरा टेस्टमनी बनेगा। हालेलुया, आमेन। If I am not grateful for today, for what he did yesterday, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। If I am not grateful for today, for what he did yesterday, then I have no right to ask for tomorrow. Amen. I have no right to ask for tomorrow. क्योंकि कल के लिए पूछूंगा तो बोला, कल जो दिया था उसके लिए, उसका क्या किया तूने? जो पिछला दिया था उसका तूने क्या किया कि तू मुझे आगे की बात पूछ रहा है? जो पिछला तू संभाल नहीं सका तो आगे की क्यों पूछ रहा है मुझे? अपना खुद का जिंदगी कल तूने डिसिप्लिन नहीं किया तो आगे तुझे कैसे मैं ब्लेसिंग दूंगा? कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बिगड़ता, ध्यान से सुनो। कोई भी इंसान ओवरनाइट बिगड़ता नहीं। फिर तो वो चमत्कार है। ओवरनाइट सुधरते ये सुना था, ओवरनाइट कोई नहीं बिगड़ता। योर टुडेज डिसीजन will decide your tomorrow. Your everyday's decision will decide your future. यीशु मसीह आज ही क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है आज जो तुम डिसाइड करते हो ना, वो तुम्हारे कल का असर होगा। अगर तुमने पिछले कल के बारे में ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा। Amen. Hallelujah. The first thing when you pray, Lord, give us this day, इसका ये मतलब है परमेश्वर कल भी तूने दिया था, उसके लिए धन्यवाद, तो आज भी देगा। The one who was with me yesterday is today also there with me, and he will be tomorrow also. Amen. पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज की रोटी मुझे दे दे, तो मैं एक और बात बता रहा हूं परमेश्वर को मेरी ओर से। पहली बात, मैं ये बता रहा हूं कि मैं धन्यवाद देना, आई एम ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव गिवन। दूसरी बात, परमेश्वर जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आज की रोटी मुझे दे दे, मैं ये भी बोल रहा हूं, लॉर्ड आई एम ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव गिवन एंड आई एम कंटेंट विद दैट। हालेलुया। आई एम, क्या बोल सकते हैं उसको? तृप्त हूं मैं, आज की रोटी के लिए मैं तृप्त हूं। आगे चल के वही मैथ्यू 6 चैप्टर में यीशु मसीह कहता है, क्या बोलते हैं, फूलों को देखो, बर्ड्स को देखो, क्या वो चिंता करते हैं कल की? ना बोते ना काटते, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनकी हर दिन की जरूरत पूरा करता है। He cares for the flower that is in the morning and goes out in the evening. हमको इसलिए बोलता है, इतना भी विश्वास नहीं अपने पिता पे? खाते खाते सोचते बैठो हर हर समय, आज ये खा रहे, कल दोपहर में क्या खाएंगे?
The greatest tragedy of this age is there is no contentment. किसी बात में तृप्ति नहीं है. तृप्ति नहीं है तो ऑटोमेटिक कुरकुर चालू होता है, कुड़कुड़ भी चालू होता है, कुरकुर भी चालू. कुरकुरे भी बस नहीं हो रहे आजकल. उससे भी तृप्त नहीं हो रहे. आप बेचारे सीधे सीधे बनाते थे पहले, अभी टेढ़े मेढ़े बना रहे. नाम भी टेढ़े मेढ़े रखे अभी. किसी बात में तृप्ति नहीं है हमको. The most unsatisfied generation we are living in. कैसे स्विच होते हैं पता है हम लोग? कोई बोल रहा था है ना, हम लोग जब रील्स देखते हैं ना, रील्स जो कोई साइकोलॉजिस्ट था शायद, राइट, वो बोला दैट, क्या बोलते हैं, 3 सेकेंड से ज्यादा तुम टिक नहीं सकते हो एक जगह पे, एक सोच पे. तुम 3 सेकेंड से ज्यादा टिक नहीं सकते. इफ यू आर लाइक दैट देन नो दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम एन एडिक्ट. तुम्हारा माइंड स्विच होते जाता है. यू कैनॉट वॉच. जो 3 सेकेंड का रील नहीं दे सकते उसको 3 घंटे का मैसेज सुनने को बैठो बोले तो कैसा बैठे? क्यों कम हो गए आज? नहीं पास्टर 20 मिनट दे दो बस है, आधा घंटा बस है. क्यों नहीं बैठ सकते हम परमेश्वर की उपस्थिति में? परमेश्वर के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? परमेश्वर जो भी करना है 3 मिनट में कर दे. हम लोग उस ओर जा रहे हैं जहां हम खुद को, क्या बोलते हैं, कंटेंटमेंट जो है ना उससे दूर भगा रहे हैं हम लोग खुद को. अब भी मिला, नेक्स्ट. अरे एंजॉय द मोमेंट. जो आज दिया है ना उसको एंजॉय करो. यीशु मसीह बोला कल की चिंता कल करेगा. बाबा वो साथ लेके आएगा अपनी चिंता. कल अपनी चिंता अपने साथ लेके आएगा, खाली हाथ आएगा ये मत सोचो. तो आज अपना जीवन जियो. आज खुशी मनाओ कि तुम जिंदा हो. आज खुशी मनाओ कि तुम तंदुरुस्त हो. आज खुशी मनाओ कि तुम्हारा जीवन जैसा है वैसा रहने दो. जिस स्थिति में है परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद. मैं जैसे हमेशा बोलता ना, द लाइफ व्हाट वी लिव इट्स अ ड्रीम फॉर समबडी, जस्ट अ ड्रीम. किसी के लिए सिर्फ सपना है कि मैं 3 टाइम खाऊंगा आज. किसी के लिए सपना है जो कबर्ड खोल के कपड़े चॉइस करना पड़े. क्योंकि किसी के पास एक ही है जो वही धोएगा वही पहनेगा. एंड वी आर स्टिल नॉट कंटेंट. कबर्ड जब खोलेंगे बोलेंगे कपड़े नहीं है. वी आर नॉट कंटेंट. लेकिन यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हुए हमें ये सिखा रहा है, बी कंटेंट विथ व्हाट आई हैव गिवन यू. जो मैंने तुझे दिया है ना उससे संतुष्ट रह जा. बिकॉज आई हैव गिवन यू द बेस्ट. इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिल सकता था, मैं गारंटी देता हूं. इससे अच्छा जिंदगी तुम्हें नहीं मिल सकता था. एग्री विथ मी? क्योंकि तुम्हारे से क्वालिफाइड बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बेरोजगार है. तुम्हारे से ज्यादा पैसे किसी और के पास है लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में है. बी कंटेंट विथ व्हाट गॉड हैज गिवन यू. ये जब प्रार्थना करेंगे हम हर दिन,
ये मतलब समझ के तो बोलना परमेश्वर धन्यवाद जो दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई मीन दो यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इम्प्रूविंग, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आज हूं लेकिन कल बढ़ाएगा तू मुझे। बढ़ाने के चक्कर में आज नहीं खोऊंगा मैं। Amen. Right. So be content when the Jesus is telling to us to pray, give us this day, and when we pray it with the real heart, वो बोलता है you are praying with a contented heart. जो कुछ मैं पूछ रहा था ना, क्यों हम प्रार्थना करते, परमेश्वर आज दिया है, खाना मेरे सामने दिया है, मैं खा सकता हूं, जो खाना मेरे प्लेट में है मैं खा सकता हूं, जो मेरे पेट में जाके विष नहीं होगा, मुझे ताकत मिलेगी, धन्यवाद देता हूं इसके लिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ओके, आखिरी बात, जब मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज की रोटी मुझे दे दे, तो मैं ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं परमेश्वर में कि तू मुझे आज देगा। आज की रोटी आज ही देगा, कल की रोटी आज नहीं देगा, बासी रोटी आज नहीं देगा। आमेन। एडवांस में भी नहीं देगा, पुराना भी नहीं देगा। आई लाइक दिस। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आज की रोटी दे, तो मैं ये पूछ रहा हूं परमेश्वर कुछ फ्रेश दे दे मुझे। हालेलुया। मुझे ना वो बेकरी के बाहर जो बास आता ना बहुत पसंद, कभी कभी जाके खड़ा होता हूं मैं। आई लव दैट स्मेल, द फ्रेश ब्रेड स्मेल। कुछ लेना नहीं रहता लेकिन फिर भी राउंड मार के आता। आई लव दैट। सो जब मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं ना, थैंक यू लॉर्ड, when I'm praying, Lord, give me this day, give us this day our daily bread, इसका ये मतलब है परमेश्वर कल जो नहीं खाया और कल जो खाऊंगा नहीं, वो आज दे दे। आई वॉन्ट समथिंग फ्रेश। जब ये सोचता हूं ना भूख बढ़ती है मेरी। कुछ भी जब फ्रेश मिलने वाला है तो भूख बढ़ती है ना। चपाती भी बना रहे घर पे, जब बास आता है ना, हाँ, इसलिए बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है गरम गरम दो। क्यों भूख बढ़ती है? समथिंग फ्रेश। अरे बाकी सब चीजों में फ्रेश मांगते हो तो परमेश्वर से फ्रेश क्यों नहीं मांगते? लॉर्ड शो योरसेल्फ अफ्रेश टू मी, शो योर लव अफ्रेश टू मी, स्पीक अ फ्रेश वर्ड टू मी, शो योरसेल्फ अफ्रेश टू मी। जब ये प्रार्थना करता हूं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि वो देगा जरूर, और दूसरी बात ये है he will give me something fresh. हालेलुया, आमेन। पुरानी नहीं देगा, पुराना नहीं देगा। कल का बासी बिरयानी बचा है होना है क्या? कुछ लोग संडे का बिरयानी नेक्स्ट संडे तक खाते। इसीलिए तो नेक्स्ट संडे तक वेट करते हैं ना, बीच में खुद बना के नहीं खाना चाहते। नहीं, मैं नेचुरल बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूं। द फूड व्हाट यू ईट टुडे इज जस्ट फॉर टुडे। कल के लिए नेक्स्ट फ्रेश है। पास्टर लेकिन आप नहीं है ना, मैं कुक नहीं हूं बाबा।
मैं तुम्हारा कुक नहीं है, ब्रेड प्रोवाइडर वो है। पता नहीं संडे क्यों खड़ा करते मुझे। देने वाला वो, खाने वाले तुम। हमको क्यों बीच में लाते नहीं पता। बट इफ यू आर विलिंग, ही कैन गिव यू एवरी डे अ फ्रेश वर्ड। आमेन। वो भूख रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर दिन संडे होगा। कितने लोग एंजॉय करते संडे, है ना? काश हर दिन संडे होता। आप बना सकते हो, हर दिन को संडे बना सकते हो, हर दिन को वही उपस्थिति लेके जा सकते हो, हर दिन में वही आराधना कर सकते हो, हर दिन वही आवाज तुम सुन सकते हो। आमेन, हालेलुया। मैं बोला परमेश्वर संडे टू संडे इतना गैप क्यों दिया? एक संडे के बाद और एक संडे के लिए वेट करते हैं लोग। बोला इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है उनको। तब आके यहाँ पे भूख लगती है। He is always a God who gives new things, fresh things for us. Hallelujah. मेरा परमेश्वर सेकंड हैंड नहीं है। Hallelujah. इसलिए मैं कभी सेकंड हैंड की सोचता नहीं। He gives fresh. He loves to give fresh. अगर है आप में भूख तो बोलता है I will give you fresh bread. नहीं, मैं वही पुराने पे जीना चाहता हूं। Go ahead. But if you want to pray as Jesus taught, Lord, give me this day my daily bread. Amen. Hallelujah. So, जब यीशु मसीह हमको ये सिखा रहा है, ओके, पैनल वन थिंग आई विल टेल एंड क्लोज। जब यीशु मसीह हमको ये सिखा रहा है कि ऐसे प्रार्थना करो, इस तरह से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये प्रार्थना करो नहीं बोला, इस तरह से प्रार्थना करो। Pray likewise, pray in this manner, not this prayer, right? जब हम इसको प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बोलता है I am going to show you what heaven has every day in it. स्वर्ग में हर दिन जो होता है ना, okay, shall I tell? दिन और रात कहां पे है? स्वर्ग में नहीं है ना? तो स्वर्ग में और एक टॉपिक में ना चलो, स्वर्ग में जो चीजें होती है, राइट, द थिंग्स दैट हैपन इन हेवन। मैं जैसे आई थिंक बाइबल स्टडी में बोल रहा था ना, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, राइट? स्वर्ग में दिन रात नहीं है, राइट? देयर इज नो डे एंड नाइट, देयर इज नो क्या बोलते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें स्वर्ग से आती है ना, वो चीजें हमको उस ओर लेके जाती है, या फिर उस टाइम फ्रेम में लेके जाती है जहां पे हम दिन रात का कैलकुलेशन नहीं लगाते, बट इट गोज इनटू रेल्म्स, मतलब मंडल में चले जाते। ओके। तो जब यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि आज की रोटी हमें दे दे, अभी कुछ लोगों को लगेगा, इतना सब सुनने के बाद भी कुछ लोगों को लगेगा कि सिर्फ आज का, राइट? तो इसको अगर देखना है, ठीक है, एक वर्ष पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। 2 पीटर 3rd चैप्टर 8th वर्स। 2 पीटर 3rd चैप्टर 8th वर्स। इसका एक और डायमेंशन दिखा के क्लोज करता हूं। हाँ हाँ, ఒక్క సంగతి
सब लोग बोलो, वक्त का संगति। आज जो सीखा है एक बात यहां से भूलना नहीं। करेक्ट है ट्रांसलेशन? ओके, हाँ, तो तेलुगु भी कर सकते, हाँ। हाँ, प्रभु के दृष्टि में, इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, 2 Peter 3:8, राइट, इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के देखने के उस व्यू पॉइंट में एक दिन, हालेलुया, एक दिन, सब लोग बोलो एक दिन, कितने साल? जब तुम आज की रोटी पूछ रहे हो, तुम 1000 साल की रोटी पूछ रहे हो। हालेलुया। इसलिए बोला तुम्हारी आज की रोटी, पिछला भी कनेक्टेड है, फ्यूचर भी कनेक्टेड है। जो आप सोचे आज मुझे दे दे, सिर्फ आज का नैरो कर लेते हैं हम लोग माइंड। क्यों? तुम अपनी सोच से सोच रहे हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है जब तुम प्रार्थना करके मेरी सोच से देखोगे, मेरी आंखों से देखोगे, जो तुमने आज मांगा है ना, उसको मैं 1000 साल तक जिंदा रखूंगा। जो आज तुमने पूछा है ना, उसको 1000 साल तक मैं आशीषित रखूंगा। हालेलुया। इसका ये मतलब हुआ, जो रोटी मांगने को कह रहा है वो आज के लिए नहीं कह रहा है, हजारों सालों के लिए कह रहा है। तो क्या मांगोगे हजारों सालों के लिए? 1000 दिन का बिरयानी दे दे परमेश्वर, 1000 दिन का पिज्जा। किसी ने बोला 1 साल का कूपन दिया हमको डोमिनोज वाले ने, मतलब रोज खाएगा डोमिनोज? फिर वो पैकेट निकाल के देखा तो महीने में 1 बार खा सकते हो उतना। पूरा साल भर का कूपन दिया तुमने। लेकिन जब हमारा परमेश्वर देता है ना, हर रोज देता है। अभी बोलो मेरे को कि जब मांगते हो, गिव अस दिस डे आवर डेली, कौन सा ब्रेड मांगोगे? तुम्हारा प्रार्थना चेंज हो जाएगा। यू विल नॉट आस्क फॉर व्हाट यू ईट, राइट? इसलिए यीशु मसीह आगे यही चैप्टर में आगे जाके बोलता है, 30, 31, 32 अगर आगे पढ़ेंगे, बाकी चीजों के लिए दुनिया वाले मांगते हैं। ये बातें तुम्हें रोटी खाने के लिए चाहिए, तुम्हारा पिता जानता है। लेकिन तुम जब मांगोगे, क्या मांगोगे? तेरा राज्य मांगेंगे, तेरी धार्मिकता मांगेंगे, तेरा प्यार मांगेंगे, तेरी करुणा मांगेंगे, तेरी दया मांगेंगे, जो मेरे साथ ही नहीं, हजारों साल तक मेरी पीढ़ियों के साथ रहेगी। जो आज मैं मांगूंगा मेरी पीढ़ियों के साथ रहेगी। हालेलुया। अगर इसी दुनिया की चीजों में रह गए, शायद प्लेट तक आएगा लेकिन नहीं होगा, पेट में भी जाएगा लेकिन जहर बन जाएगा। लेकिन जो चीजें हजारों साल तक जिंदा रहेगी, उसको मांगोगे आज, हर दिन। आज मांगूंगा 1000 साल आगे जाएगा, कल मांगूंगा और 1000 साल आगे जाएगा। आमेन? यू डिडंट गेट इट। आज मांगा, जो मांगा 1000 साल, कल जो मांगूंगा उसके बाद कितने हो गए? 2000 हो गए। सोचो, अगर ये दृष्टिकोण रखे अगर आज तक मांगा था, तो कितने पीढ़ियां हमारे बच जाते। हालेलुया, आमेन। आइए खड़े हो जाएंगे। फादर वी थैंक यू।